हेलो दोस्तों। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी बिल्कुल उसी जगह से होती है जहां पे इसका लास्ट एपिसोड एंड हुआ था। अब हमारा ये वाला एपिसोड स्टार्ट होता है तो हम उसी फॉरबिडन एरिया को देखते हैं जहां 7 सेट के सभी स्टूडेंट्स कंपटीशन के लिए इकट्ठे हुए होते हैं। अब तभी वीकोंग हैरान होते हुए कहता है लिंग फेंग के पास नेचुरल टैलेंट है, उसका यहाँ कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। ये सुनकर कुछ स्टूडेंट्स आपस में बात करते हैं, ये तो कुछ ज़्यादा ही लिंग फेंग की तारीफ कर रहा है, क्योंकि इससे ज़्यादा तो सीनियर ली की डिवाइन सोर्ड सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और खतरनाक लग रही है और ये लिंग फेंग को ताकतवर समझ रहा है। जिस पर जियाओ जवाब देती है, ब्रदर लिंग फेंग की ताकत और टैलेंट पूरे इस कॉन्टिनेंट में सबको पता है, यहाँ इसका कोई भी टक्कर का नहीं है। अब तभी जी आगे बढ़ते हुए जवाब देता है, अगर ऐसी बात है तो मिस्टर लिंग फेंग, मैं चाहता हूँ आपकी स्वॉर्ड स्किल के बारे में मैं और जान लूँ, तो क्यों ना हम दोनों के बीच एक फाइट हो जाए। जिस पर लिंग फेंग जवाब देता है, अभी जो फाइट हुई है उसकी वजह से यहाँ के बहुत से मैजिकल बीस्ट जाग गए होंगे, सबसे पहले हमें उनको यहाँ से भगाना होगा। जिस पर दूसरे सेट का स्टूडेंट कहता है, अब यहाँ कौन से बीस्ट आ गए हैं, तुम बस फाइट से डर रहे हो। जिस पर दूसरा स्टूडेंट जवाब देता है, क्योंकि हम सब जानते हैं ब्रदर जी डिवाइन मार्शल आर्ट के 5th लेवल का सबसे ताकतवर इंसान है, जिसने रॉयल ग्रेट स्पिरिट वेपन्स को भी हासिल किया है, लिंग फेंग उसे कैसे हराएगा। जिस पर उसका साथी जवाब देता है, लिंग फेंग इससे डर रहा है, वो इससे हार जाएगा, इसलिए उसकी बस पट रही है और इस फाइट से बचने के लिए मैजिकल बीस्ट का एक बहाना बना रहा है। पर तभी लिंग फेंग अपने टेलीपैथिक टेक्निक का यूज करते हुए वो देखता है कि मैजिकल बीस्ट बड़ी तेजी के साथ इनके करीब आ रहे हैं। जिस पर वो तुरंत ही अपने डिवाइन सोर्ड को बाहर निकाल के सबको कहता है, वो आ रहे हैं, सब फाइट के लिए तैयार हो जाओ। जिस पर एक सीनियर स्टूडेंट कहता है, अबे हमें यहाँ तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। कि तभी अचानक से उन सभी को महसूस होता है कि मैजिकल बीस्ट उन पर अटैक करने के लिए आ रहे हैं और तभी वो सभी मैजिकल बीस्ट वहां बड़ी तेजी के साथ भागते हुए उनकी तरफ आ रहे होते हैं। जिसको देखकर सभी 7 सेट के स्टूडेंट घबराते हुए कहते हैं, ये सभी मैजिकल बीस्ट बहुत ही खूंखार और खतरनाक लग रहे होते हैं। जिस पर वीकोंग कहता है, ये तो डिवाइन मार्शल आर्ट के आयरन आर्मोर्ड मैजिकल बीस्ट है। जिस पर उसका साथी कहता है, अब हम क्या करेंगे। जिस पर वीकोंग जवाब देता है, ये मैजिकल रेनकोर बीस्ट सिर्फ नीचे जमीन पे ही भाग सकते हैं, हम हवा की मदद से यहाँ से आगे ट्रेवल कर सकते हैं। ये सुनकर जी तुरंत ही अपनी मैजिकल स्पिरिचुअल पावर से वहां पे एक फ्लाइंग शिप को बाहर निकाल देता है ताकि वो उसमें से बैठकर यहाँ से चले जाएं। और ऐसा ही होता है क्योंकि वीकोंग जी और उसके साथ मेडिसिन सेट के सभी साथी उसमें बैठ जाते हैं। जिस पर जी अपनी बहन को कहता है, जियाओ जल्दी से तुम भी आ जाओ, पर जियाओ लिंग फेंग को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। जिस पर वीकोंग उसको कहता है, अगर अभी तुम नहीं आई तो बाद में तुम्हारे लिए मुश्किल पैदा हो सकती है। जिस पर जियाओ जवाब देती है, मैं लिंग फेंग के साथ जाना चाहती हूँ। जिस पर वीकोंग जवाब देता है, ना समझ, तुम्हें लगता है ये तुझे प्रोटेक्ट कर पाएगा, क्या तुम एक बाहर वाले आदमी पे भरोसा रखोगी, वो तेरी हिफाजत कैसे कर सकता है। पर तभी वो देखते हैं कि मैजिकल बीस्ट इनके बहुत ही करीब आ रहे हैं। जिस पर मिस जैकविन भी अपने साथी के साथ उस फ्लाइंग शिप की तरफ चले जाती है। जिस पर हेवन स्वॉर्ड सेट का स्टूडेंट लिंग फेंग को कहता है, भाई अब हम क्या करेंगे, हमें भी इनके साथ जाना चाहिए। जिस पर ब्रदर यू लिंग फेंग को कहता है, ये मैजिकल बीस्ट हमारे चारों तरफ से आ रहे हैं, इसके साथ और भी खतरनाक मॉन्स्टर भी आ सकते हैं। जिस पर जियाओ पूछती है, क्या तुम फ्लाइंग टाइगर्स की बात कर रहे हो। पर तभी हम देखते हैं कि वो टाइगर्स वहां पहुंचते ही उन फ्लाइंग शिप पे अटैक करने लगते हैं। ये देखकर उस फ्लाइंग शिप में बैठे सभी स्टूडेंट्स भी घबरा जाते हैं क्योंकि अब वो यहाँ भी सेफ नहीं है। जिस पर एक स्टूडेंट कहता है, ये तो डिवाइन मार्शल आर्ट के 3rd लेवल के डिमोनिक टाइगर बीस्ट है। जिस पर ब्रदर नाइट तुरंत ही उस पर लगातार अपने मैजिकल वेपन से अटैक करने लगता है और बड़ी आसानी से उसको फ्रीज करके डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर एक स्टूडेंट हैरान होते हुए कहता है, ब्रदर नाइट का हथियार तो बहुत ही शक्तिशाली है, अब तो ब्रदर नाइट के होते हुए हमें इन मैजिकल बीस्ट से डरने की कोई जरूरत नहीं है। पर तभी अचानक से वहाँ की पूरी जमीन हिलने लगती है, तेज हवा चलने लगती है क्योंकि अब वहाँ पे आयरन विंग्स टाइगर बीस्ट अब पहले से भी ज्यादा बहुत ही बड़ा बीस्ट आ जाता है जो बहुत ही शक्तिशाली लग रहा होता है। उसको देखकर एक स्टूडेंट कहता है, ये तो डिवाइन मार्शल आर्ट का 7th लेवल का टाइगर किंग बीस्ट है।
अब तभी वो टाइगर बीस्ट ब्रदर नाइट पे अटैक करने लगता है, जो बहुत ही गुस्से में होता है। ये देखकर ब्रदर नाइट अपने साथी को ऑर्डर देता है कि देख क्या रहे हो, इस पर अटैक करो। जिस पर तुरंत ही वो स्टूडेंट्स मिलकर अपने पूरी फ्लैंक शिप पे एक मैजिकल शील्ड बैरियर को एक्टिवेट कर देते हैं, जिसकी वजह से उस टाइगर बीस्ट के अटैक से वो खुद को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। ये देखकर ब्रदर नाइट मौका देकर तुरंत ही उस पे अपने मैजिकल वेपन से अटैक कर देता है, पर वो टाइगर बीस्ट उसकी ही मैजिकल वेपन से उसकी पूरी शील्ड बैरियर को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। अब तभी हम देखते हैं कि वहाँ पहले से भी ज़्यादा बहुत सारे मैजिकल टाइगर बीस्ट पहुँच जाते हैं और वो सभी एक एक स्टूडेंट पे अटैक करके उनको जख्मी करने लगते हैं। ये देखकर जियाओ कहती है ये बीस्ट तो बड़ी आसानी से उनकी फ्लैंक शिप को भी डिस्ट्रॉय कर देगी, जिस पर जी जवाब देता है एंड मैजिकल फ्लैंक टाइगर बीस्ट का अटैक बहुत ही पावरफुल होता है। अब तो ये लोग उस फ्लैंक शिप की मदद से ट्रेवल भी नहीं कर पाएंगे, जिस पर लिंक फैंग जवाब देता है उनको छोड़ो, अब हमारी बारी है। और इतना कहती है उनके करीब आने वाले मैजिकल बीस्ट पे वो अपने डिवाइन स्वॉर्ड से अटैक कर देता है और सिर्फ एक ही अटैक से उस मैजिकल बीस्ट के टुकड़े टुकड़े कर देता है और एक ही झटके से फिर उन सभी मैजिकल बीस्ट को भी मारने लगता है। ये देखकर विकोंग खुद से कहता है लिंक फैंग ने तो डिवाइन मार्शल लैम के 7 लेवल को भी अचीव किया है, लिंक फैंग तो वाकई में बहुत ही शक्तिशाली है। जिस पर ब्रदर नाइट उसकी तलवार को देखकर कहता है ये तो होली स्वॉर्ड है। ये सुनकर वहाँ के स्टूडेंट्स भी काफी हैरान हो जाते हैं कि लिंक फैंग ने तो होली स्वॉर्ड को भी हासिल किया है। अब तभी वो मैजिकल फ्लैंक टाइगर्स बीस्ट ब्रदर नाइट पे अटैक करने लगते हैं कि तभी विकोंग अपने स्पिरिट मॉन्स्टर बीस्ट को बाहर निकाल देता है और सीधा उन फ्लैंक टाइगर बीस्ट पे अटैक करके उनको पीछे कर देता है। दूसरी तरफ इन मैजिकल बीस्ट की तादाद बढ़ने लगती है, जिस पर लिंक फैंग अपने हेवनली स्वॉर्ड सेट के सभी स्टूडेंट्स को ऑर्डर देता है मेरे साथ मिलकर इन मैजिकल बीस्ट को खत्म करो। जिस पर सभी हेवनली स्वॉर्ड सेट के स्टूडेंट्स अपने वेपन्स बाहर निकाल देते हैं कि तभी लिंक फैंग उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए अपने फायर फिनिक्स मार्शल स्पिरिट को बाहर निकाल देता है और आगे आने वाले सभी मैजिकल बीस्ट को जला देता है और फिर तुरंत ही विंड सुनामी फॉर्मेशन से उनको डिस्ट्रॉय करने लगता है। अब इसके साथ मिस कुवानियन भी अपनी होली स्वॉर्ड का यूज करते हुए डिवाइन थंडर 9 हेवन अटैक से उनको डिस्ट्रॉय कर देती है। ऐसे ही मिजुई और मिजेनीर भी अपने होली स्वॉर्ड की मदद से उन सभी मैजिकल बीस्ट को मारने लगती है। तभी एक मैजिकल बीस्ट मिजुई पे अटैक करने आता है कि तभी मिजुई अपनी धर्मा बॉडी फॉर्मेशन की मदद से उसको डिस्ट्रॉय कर देती है और फिर तुरंत ही अपने हेवनली अजोरा गॉड को बाहर निकाल देती है, जिसके हाथ में 3 होली स्वॉर्ड भी होते हैं। और यहीं पे दोस्तों हमारा ये वाला पार्ट भी एंड हो जाता है। दोस्तों इसका अगला पार्ट जल्दी अपलोड होने वाला है, तब तक के लिए मेरे चैनल में मैंने अपनी नई वीडियो रेनकार्नेशन वाली सीरीज की सारी एपिसोड अपलोड किए हैं, तो वो जाके आप देख सकते हैं। शुक्रिया।